2.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट द सेट विच इज सबसेट ऑफ वी स्पेन द एंटायर वेक्टर स्पेस वी। हमें शो करना है कि जो सेट गिवन है जिसमें 3 वेक्टर हैं वो वी वेक्टर स्पेस को स्पेन करता है। तो स्पेनिंग सेट की क्या डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी सेट एस है वो वेक्टर स्पेस वी को स्पेन कब करेगा, अगर उस वेक्टर स्पेस के हर एक वेक्टर को हम सेट एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए। एक तो ये चीज हो जाएगी, तो ये भी हम कर सकते हैं, या फिर हम ये प्रूव कर दें कि एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट होगा मीन लीनियर स्पेन ऑफ एस होगा वो वी के बराबर होगा। तो एक ही बात है, चाहे आप वी के हर एक वेक्टर को इस सेट एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर दो, तब भी हम कहेंगे कि ये सेट एस है वो वी को स्पेन करता है। और इसकी जगह अगर आप ये भी शो कर दो कि लीनियर स्पेन ऑफ दिस सेट एस वो इक्वल है वी के, तो भी क्या हो जाएगा, एस है वो वी को स्पेन कर जाएगा। तो एक ही बात है। वैसे देखा जाए कोई भी 2 सेट इक्वल कब होते हैं, जब दोनों एक दूसरे की क्या हो जाए, सबसेट। अब यहां जो एलएस है वो वी में कंटेन करेगा। अब देखो एस क्या है, सबसेट है वी का, एस वी का सबसेट है। और एलएस में किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, एस सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप के, मीन a1 b1 प्लस a2 v2 अप टू an vn, इस टाइप के आते हैं, जहां ai सारे के सारे फील्ड के होते हैं और vi कहां से होते हैं, एस से। अब a1 फील्ड का एलिमेंट और v1 s का एलिमेंट, v1 अगर s का एलिमेंट है तो s किस में, v1 किस में चला जाएगा, v में। तो एक फील्ड का एलिमेंट हो एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट हो तो दोनों की प्रोडक्ट भी किस में जाती है, वेक्टर स्पेस में। सिमिलरली a2 v2 भी किस में चला जाएगा, वेक्टर स्पेस में। तो ये सारे एलिमेंट्स किस में चले जाएंगे, वेक्टर स्पेस में। तो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स का एडिशन भी किस में जाता है, वेक्टर स्पेस में। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइप के सारे एलिमेंट्स हैं वो वी वेक्टर स्पेस में होंगे। इसका मतलब एलएस जो सेट है उसका हर एक एलिमेंट किस में चला जाएगा, वी में। तो ये तो ऑब्वियस है कि लीनियर स्पेन ऑफ एस क्या होगा, वी का सबसेट होगा। तो हमें क्या शो करना है, सिर्फ कि वी है वो सबसेट होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस, मीन वी सबसेट होगा एलएस का। और ये शो करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, वी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना पड़ेगा। और वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम किस में शो कर देंगे, एलएस में। और एलएस में कोई एलिमेंट कब जाएगा, जब वो इस टाइप का होगा। मीन वी को मैं किस टाइप का एक्सप्रेस कर दूं, a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn। मतलब एस में जितने भी वेक्टर्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो वी के इक्वल ले आऊं। और ये कंडीशन अगर इसके लिए होल्ड कर जाती है तो वी तो हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया होगा वी से, वो चला जाएगा एलएस में, तो वी है वो सबसेट हो जाएगा एलएस का। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एस है वो वी को स्पेन कर जाएगा। और दूसरी जो पहली डेफिनेशन मैंने बताई थी कि कोई भी सेट एस है वो वी को स्पेन कब करता है, अगर वी के हर एक एलिमेंट को हम एस सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए, वी के हर एक एलिमेंट को एस सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो बात तो यही चीज है ना कि वी को हम एक तरह से क्या शो करना चाहते हैं, एलएस का सबसेट। जो पहली डेफिनेशन बताई थी उसमें हम क्या करेंगे, वी को एज्यूम करेंगे वी वेक्टर स्पेस का, और हमें क्या शो करना है, इस वी को ये वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, मतलब एस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है। तो पहली डेफिनेशन यही बताई थी मैंने, और यहां भी क्या शो कर रहे हैं, वही चीज शो कर रहे हैं। मीन दोनों डेफिनेशन क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये चीज तो क्या होती है, ऑब्वियस ही होती है। तो ये चीज शो कर दें, उसके लिए चाहे ये बता दें चाहे ये बता दें, एक ही बात है। तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं हम ये स्पेनिंग वाला, और जो एलएस इक्वल टू वी वाला है वो भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही बता देती हूँ, क्योंकि ये चीज तो हमेशा ही होल्ड करेगी। तो सेट हमें क्या दे रखा है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। और हमें शो क्या करना है कि एस है वो स्पेन करेगा वी को। तो कोई भी सेट है वो वेक्टर स्पेस को स्पेन कब करता है, जब हम वी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें। वी एक तरह से R3 के बराबर है, तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट कुछ इस टाइप का होगा। यहां से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें और वो उसे हम किस की फॉर्म में लिख पाए, एस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो ये आर्बिट्रेरी वेक्टर मैंने ले लिया एक्स वाई जेड, कहां से, वी से। तो मुझे अब चेक करना है कि क्या इसे हम इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से ले लेती हूं कि मैं एक्स वाई जेड को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। मतलब a इंटू में 1 0 0 प्लस b इंटू में 0 1 0 प्लस c इंटू में 0 0 1। मुझे वैसे ही शो करना है पर मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर लेती हूँ। अगर लास्ट में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आती है तब तो ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है।
तो पॉसिबल कब होगी, अगर मैं ये ए बी सी स्केलर्स की वैल्यू निकालूं और ये स्केलर्स किस में आ जाए, फील्ड के अंदर से आ जाए। अब यहाँ पे वेक्टर स्पेस क्या है, R3 है, और फील्ड क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो ये स्केलर्स की मैं वैल्यू निकालूं तो वो कहाँ आनी चाहिए आपकी, इस रियल नंबर के सेट से, मतलब फील्ड के अंदर से। अगर फील्ड के अंदर से आ जाती है तब तो ये पॉसिबल है, मतलब एक्स वाई जेड को मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। अगर ए बी सी की वैल्यू, अगर इन ए बी सी की वैल्यू फील्ड के अंदर से नहीं आती है तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, मीन ये स्पेन नहीं करेगा। तो हम ए बी सी की वैल्यू निकाल दें। अब एक्स वाई जेड मैंने कहां से लिया, वी से, मीन R3 से लिया। R3 से लिया मतलब अंदर वाले एक्स वाई जेड खुद क्या होंगे, रियल नंबर। अब यहां से ए के अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो A0 0 प्लस 0 B0 प्लस 0 0 C एक्स वाई जेड इक्वल आ जाएगा। अब तीनों को ऐड करेंगे तो A B C, दोनों को इक्वेट करेंगे तो A की वैल्यू x आएगी, B की वैल्यू y आएगी, C की वैल्यू z। हमें पता है एक्स वाई जेड ऑलरेडी रियल नंबर है, तो A B C भी क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। मीन जो स्केलर्स थे वो किसके अंदर से आ गए, मतलब फील्ड के अंदर से ही आ गए। तो मीन ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, पॉसिबल है। मीन V का जो हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था उसे हम ऐसे सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो ऐसा सेट क्या कर जाएगा, स्पेन कर जाएगा V को, अदरवाइज नहीं करेगा।